नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कर्क राशि के लिए शनि गोचर के इस वीडियो में। अब आएगा शनि का तूफान जुलाई 2025 से दिसंबर 2025। जी हाँ, जनवरी से जून 2025 तक शनि का गोचर आपको कुछ खास फल नहीं दे पाया, क्योंकि 2025 की शुरुआत में शनि अंश बल से बेहद कमज़ोर थे और अप्रैल में तो शनि का अंश बल 0 डिग्री था और कोई भी ग्रह जिसका अंश बल 0 डिग्री हो वो कोई भी फल देने में सक्षम नहीं होता। इसी के साथ साथ 28 फरवरी को शनि अस्त हो गए और 9 अप्रैल तक अस्त रहे। अस्त के दौरान ही शनि ने राशि परिवर्तन भी किया और 29 मार्च को राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आ गए और जैसे ही मीन राशि में आए शनि राहु का पिशाच योग बन गया। 18 मई को पिशाच योग समाप्त हुआ तो शनि स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम हो पाए। हालांकि शनि तूफानी गति से फल देने में जुलाई से ही सक्षम हो पाएंगे, क्योंकि जुलाई में शनि का अंश बल होगा 7 डिग्री और ये अंश बल इतना है कि शनि अपना पूरा फल आपको प्रदान कर सके। आम जनमानस में शनि को लेकर बड़ी भ्रांतियां हैं, इसलिए कर्क राशि के जातकों को शनिदेव दिसंबर 2025 तक किस तरह का फल प्रदान करेंगे, इसका विश्लेषण करने से पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि शनि क्या हैं और शनि किस तरह से अपना फल प्रदान करते हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। हालांकि अगर आप कर्क लग्न के हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो बात करेंगे शनिदेव क्या हैं और किस तरह से अपना फल प्रदान करते हैं। शनिदेव को लेकर जनमानस में बहुत सी भ्रांतियां और डर फैला हुआ है। एक आम धारणा है कि शनिदेव हमेशा नुकसान ही करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शनिदेव किसी का भी कोई नुकसान नहीं करते हैं। सच तो ये है कि शनिदेव न्याय के देवता हैं और हर व्यक्ति को उसके पूर्व संचित कर्मों के आधार पर फल प्रदान करते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में लगभग 30 वर्ष के बाद साढ़े साती की स्थिति आती है और पिछले 30 वर्षों में जो भी अच्छा या बुरा कर्म उस व्यक्ति ने किया है उसी के अनुसार शनिदेव उसको फल प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में शनि की स्थिति और इनकी दृष्टियां बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। चूँकि शनि बहुत ही मंद गति से गतिमान होते हैं और एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष गोचर करते हैं, इसलिए शनि के शुभ या अशुभ फल बहुत धीमी गति से और बहुत देर से प्राप्त होते हैं। शनिदेव की महादशा, अंतर्दशा या साढ़े साती या ढैया की स्थिति आने पर कई तरह के दुखों और कष्टों को सहन करना पड़ता है, लगातार संघर्ष करना पड़ता है। वहीं अगर शनि अच्छे हुए तो शनि के शुभ प्रभावों से व्यक्ति के सभी कष्ट भी दूर हो जाते हैं और अकूत धन संपदा की प्राप्ति होती है। शनि रंक से राजा बना देते हैं और आपका जीवन राजाओं के समान हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र में ये मान्यता है कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, परिश्रम करते हैं, ईमानदारी और सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, आलस्य से दूर रहते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, प्राणी मात्र के प्रति दया और करुणा की भावना रखते हैं, उन पर
शनि की विशेष कृपा होती है और उन्हें जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता और वो जीवन में हर सुख सुविधा और धन पद मान सम्मान को प्राप्त करते हैं। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के नवम भाव भाग्य के भाव में है और यहाँ पर गोचर करते हुए शनि की तीसरी दृष्टि लाभ के भाव पर, सातवीं दृष्टि पराक्रम के भाव पर और 10वीं दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। शनिदेव अभी तक कर्क राशि के लिए बेहद कष्टप्रद फल दे रहे थे, क्योंकि शनि अष्टम भाव में थे और पिछले 2.5 वर्षों से कर्क राशि के जातकों के जीवन में ढैया प्रभावी थी। 8वें भाव की ढैया सबसे ज़्यादा कष्टकर होती है। आपके कार्यक्षेत्र में तरह तरह की बाधाएं आना, आर्थिक स्थिति लगातार खराब होते जाना, व्यापार व्यवसाय में घाटा, नौकरी में अप डाउन्स, शत्रुओं का प्रभावी होना, कर्ज की स्थिति से गुजरना, रिश्ते नातों में दूरी बनना, विवाह में देरी होना और सबसे बड़ी बात अचानक से स्वास्थ्य खराब होना और अचानक से बड़ी धन हानि का होना। इस तरह की स्थितियों से आप पिछले 2.5 वर्षों से गुजर रहे थे। कमेंट करके बताइएगा। अब बहुत अच्छी स्थिति में आ चुके हैं और आने वाले 2.5 वर्षों तक शनि नवम भाव में ही रहेंगे। अब देखिए, शनि 7वें भाव के स्वामी होकर के नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। 7वां भाव क्या होता है? 7वां भाव विवाह का होता है, 7वां भाव दाम्पत्य सुखों का होता है, पार्टनरशिप का होता है, व्यापार का होता है, डेली इनकम का होता है, आपकी सोशल इमेज का होता है। 7वें भाव का स्वामी भाग्य के भाव में गोचर कर रहा है 8वें भाव से निकल करके। तो 7वें भाव की चीज़ों से आपकी भाग्योन्नति होगी। 7वां भाव विवाह का होता है। अभी तक शनि के 8वें भाव में गोचर करने के कारण आपके विवाह के मार्ग में जो बाधाएं आ रही थीं, जो रुकावटें थीं, जो देरी हो रही थी, वह समाप्त होगी और विवाह होते ही आपकी भाग्योन्नति होनी शुरू हो जाएगी। आर्थिक स्थिति आपकी कितनी भी खराब रही हो, लेकिन जैसे ही विवाह होगा आपका, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आना शुरू हो जाएगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य अगर खराब चल रहा था तो जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा और जीवन साथी के भाग्य से ही आपकी भी भाग्योन्नति होगी। इस बात का आपको विशेष ध्यान भी रखना होगा और अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य लगातार आपका साथ देता रहे तो जीवन साथी का विशेष ध्यान आपको रखना होगा। व्यापार व्यवसाय में आपका भाग्य आपका साथ देगा और व्यापार व्यवसाय में जो उन्नति होनी चाहिए उससे कहीं अधिक उन्नति अब इस समय होगी, क्योंकि शनि अष्टम के भी स्वामी हैं और 7वें के भी स्वामी हैं। तो जो लोग व्यापार व्यवसाय 8वें भाव की चीज़ों का कर रहे हैं, रियल एस्टेट का काम, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम, कंस्ट्रक्शन का कार्य है, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डर हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, आप मेटल मिनरल्स का आपका बिजनेस है, ऑटोमोबाइल सेक्टर से आप जुड़े हैं या फिर मेडिसिन्स का कार्य करते हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स का है, रबर है, स्क्रैप है,
चमड़ा है, लोहा है, मेटल्स है, इन सब चीज़ों का जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनके लिए इस समय भाग्य पूरी तरह से साथ देने वाला है। और भाग्य का साथ देने से न केवल व्यापार व्यवसाय बढ़ेगा बल्कि आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी। शनि भाग्य के भाव में गोचर करते हुए 11वें भाव को देख रहे हैं, इनकम के भाव को देख रहे हैं। तो अभी तक आपके आय के साधनों में जो कमी आई थी, आपकी इनकम में जो कमी आई थी, वो कमी दूर होगी। और आपके जो फ्रेंड्स थे जो आपसे दूर हो गए थे, ढैया के दौरान आपने बहुत कष्ट झेला और कष्ट के दौरान आपने अपने मित्रों को टेस्ट भी किया होगा। आपने किसी मित्र के पास अपनी समस्या रखी होगी, उससे कोई मदद मांगी होगी और उसने इनकार कर दिया होगा। तो आपको बेहद कष्ट तो हुआ होगा, लेकिन आपने इस बात की भी पहचान कर ली होगी कि कौन आपका सच्चा मित्र है। और अब आपके मित्रों के माध्यम से शनि आपकी भाग्योन्नति कराएंगे। आपके मित्रों का सहयोग मिलेगा और उनके सहयोग से ही आपके कार्य बनेंगे, आपकी इनकम बढ़ेगी। 11वां भाव आपकी इच्छाओं का होता है, इच्छा पूर्ति का होता है। और यहाँ पर शनि आने वाले 2.5 वर्षों में आपकी कोई न कोई इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये आता है कि शनि की दृष्टियाँ विच्छेदात्मक होती हैं। बिल्कुल सही बात है, विच्छेदात्मक होती हैं, लेकिन उस स्थिति में होती हैं जब वो शत्रु राशि पर दृष्टि डालें या नीच की राशि पर दृष्टि डालें। यहाँ तो शनि की दृष्टि अपने मित्र की राशि पर पड़ रही है, शुक्र की राशि पर पड़ रही है। और शुक्र लाभ के भी स्वामी हैं, सुख के भी स्वामी हैं। तो इस समय आपको चौथे भाव की चीज़ों का सुख भी प्राप्त होगा। यानी आने वाले 2.5 वर्षों में शनि आपको वाहन का लाभ दे सकते हैं, प्रॉपर्टी का लाभ दे सकते हैं, आप अपना मकान बनवा सकते हैं, घर का विस्तार कर सकते हैं, घर का डेकोरेशन कर सकते हैं। इस तरह के जो भी कार्य हैं वो आप कर सकते हैं और इसमें शनि आपकी पूरी तरह से हेल्प करेंगे। यह एक चीज़ और है, शनि की दृष्टि छठे भाव पर भी है। छठा भाव क्या होता है? कर्ज का होता है। अब अगर आप कर्ज लेना चाहते हैं, दोनों स्थितियां होंगी। या तो आप कर्ज से डूबे हुए हैं तो कर्ज से बाहर निकलने में आपकी हेल्प करेंगे, और अगर कर्ज लेना चाहते हैं वाहन खरीदने के लिए, मकान बनवाने के लिए, फ्लैट खरीदने के लिए, मकान खरीदने के लिए, घर की सुख सुविधा के साधन खरीदने के लिए, तो इस कार्य में शनि आपकी पूरी तरह से हेल्प करेंगे। एक बात तो ये हुई। छठे भाव पर जब दृष्टि पड़ेगी तो आपके जीवन में जो संघर्ष चल रहे थे, जो चैलेंजेस थे, जो चुनौतियां थीं, उससे भी आपको राहत मिलेगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, शनि भाग्य भाव में बैठ करके छठे भाव को देख रहे हैं। अगर आप अपनी भाग्योन्नति चाहते हैं तो छठे भाव को मजबूत कीजिए। कैसे मजबूत करेंगे? छठा भाव होता है आपका डेली रूटीन। तो अपना डेली रूटीन बिल्कुल सही कीजिए। टाइम की पंक्चुअलिटी का ध्यान रखिए, अनुशासन, समयबद्धता और परिश्रम, ये तीनों ये मूल मंत्र हैं शनि को प्रसन्न करने के लिए। आप टाइम की पंक्चुअल रहिए, एक बात। दूसरी बात, छठे भाव पर शनि की दृष्टि है। छठा भाव जो होता है ये आपके एम्प्लॉइज़ को, आपके सर्वेंट्स को शो करता है। आपके जो अधीनस्थ हैं या जो आपके एम्प्लॉइज़ हैं या घर के जो घरेलू नौकर चाकर हैं, इनके प्रति आपका व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत मृदु होना चाहिए। कोशिश कीजिए कि आप अपने एम्प्लॉइज़ का ध्यान रखें,
अपने सर्वेंट्स की यदा कदा मदद करते रहें तो शनि प्रसन्न होंगे और भाग्योन्नति आपकी होती रहेगी। शनि की दृष्टि जो है वो तीसरे भाव पर पड़ रही है। तीसरा भाव आपका परिश्रम, पराक्रम, पुरुषार्थ होता है। तो शनि आपको परिश्रम करने की क्षमता में वृद्धि करेंगे। भाई बहनों का आपको साथ मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर बुध की राशि है और बुध है वाणी के कारक, बुध है कम्युनिकेशन के कारक। तो इस समय आप अपनी वाणी के प्रभाव से, अपनी कम्युनिकेशन क्षमता के बल पर बहुत अच्छी सफलता अर्जित करेंगे। और ख़ास करके अगर जो लोग मीडिया से जुड़े हैं, जो लोग एक्टिंग के क्षेत्र में हैं, जो लोग टीवी एंकर हैं, या जो लोग लेखन के क्षेत्र में हैं, या स्क्रिप्ट राइटर हैं, डायलॉग राइटर हैं, या लेखक हैं, वादक हैं, नर्तक हैं, किसी भी कला से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों के लिए समय बेहद अनुकूल रहेगा। क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है और शनि भाग्य भाव में बैठे हैं, तो प्रबल भाग्योन्नति देखने को मिलेगी। तो इस तरह से कर्क राशि के जातकों के लिए शनि के आने वाले 2.5 वर्ष बहुत अनुकूल फल देने वाले हैं। बस ध्यान यही रखिएगा, जैसा मैंने आपको बताया है वैसा ही कीजिएगा और शनि का उपाय करते रहिएगा। नमस्कार। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत छोटे छोटे आसान से उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इन उपायों को आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। देखिए, शनिवार के दिन प्रातःकाल स्नान, ध्यान, पूजा पाठ से निवृत्त होकर भगवान भोले शंकर के मंदिर जाइए और भगवान शिव को गंगा जल, काला तिल मिला करके जल अर्पित कीजिए और सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जलाइए। शनिवार के दिन काला तिल, काली उड़द, सरसों का तेल, काला छाता, काले कंबल का दान करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। शनिवार के दिन छाया दान करने से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और उसको दान कर दीजिए। गरीबों की मदद कीजिए यथाशक्ति। और सूर्यास्त के बाद हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ कीजिए। शनिवार के दिन बंदरों को गुड़ और काला चना मिलाकर खिलाने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। सूर्यास्त के बाद शनिदेव के बीज मंत्र ओम शन शनैश्चराय नमः, इसका एक माला जाप कीजिए, विशेष लाभ मिलेगा। गंगा जल में काला तिल मिला करके अर्घ्य देने से भी आपको विशेष लाभ मिलता है। और पक्षियों को दाना खिलाने से, मछलियों को आटा खिलाने से और पशुओं को चारा खिलाने से भी शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो इन उपायों को कीजिए, आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।